जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृत्त पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल, आदि शक्ति का जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का शीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर, तब भी अद्भुत वीर, तब भी अद्भुत वीर। रंग भूमि में अर्जुन था जब समान ओखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे, कर्ण शरासन साधे, कर्ण शरासन साधे। होता है। तूने जो जो किया वो सब मैं भी दिखला सकता हूँ, और चाहे तो कुछ नहीं भलाएं भी सिखला सकता हूँ। हाथ खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, उन्हें सस्ता सूरज प्राप्त कर उस नर को लूटा। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा शब्द रह गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सामान चतुर्दिग जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार, धनवा की टंकार, धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। पांडु की अर्जुन है संतान, क्षत्रिय ये राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा। जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में बोल, नाम धाम कुछ कहो, बताओ तुम जाति हो कौन। जाति हायरी जाति, कर्ण का हृदय शोक से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख वो वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल भाषण, मैं क्या जानूं जाति, जाति है मेरे पुस्तक। सिर पर कनक छत्र, अंदर से काले के काले, शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन पिता थे पार्थ के कौन। साहस है तो कहो, ग्लानि से मत रह जाओ मौन। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो सामने वो आवे, अपने क्षत्रिय
प्रेत का तेज जरा मुझे भी तो दिखलावे। छीन कर इस राजपुत्र के कर से तीर कमान अपनी महाजाति के तुम सबको दिखावे। वृथा तुम क्रुद्ध हो जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाल, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतन हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सेना सखा अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया, बढ़कर आगे आया, बढ़कर आगे आया। बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान। उस नर का जो दीप रहा सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का। धनुष छोड़ा गोत्र क्या होता है रणवीरों का। बातें हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल काय क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही पुत्र हो अथवा संपन्न जवान, मलिन मगर है इसके आगे सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है सन्मोहन रतन का, मान बताते विभूति का। धरती के इस धन का बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी एक खुली घोषणा सुने सकल सुल्तान। मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंगभूमि में सुयोधन की जय जयकार। चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भरोसे भुजा से। बंधु और शांत, मेरे शूद्र भर से क्या होता उत्प्राण। अरे किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राजनीति को और अब धन्य हो जाए प्राण। तू ग्रहण करे यदि मुझको, इस पर भी इतना स्नेह वीर बंधु। आज से हम हुए एक प्राण तोड़ते हैं। इस भरी सभा के बीच आज जो तूने मुझे मान दिया, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया, पूर्ण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करे तो मान दिया हूं तेरे कोई पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगे। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ बाके। भाई की झाड़े पूछ रहा यही तो काज, सूद पुत्र ये किस तरह चला पाएगा कोई राज। झूठे बकबक करते हो। धर्म क्या विष्णु में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता, खोटे हो ये काम। नर का गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश बंधान। सचमुच ही तो कहा करने
तुम ही कौन हो बोलो? जन्मे थे किस तरह, क्या थे, तो रहस्य खोलो। अपना गुण नहीं दिखता, हजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता, सच है अपना बात। सिंह, ये क्या है? तुम लोगों में बचीनाथ के बिना कोई हया है? चलो चले घर को। हो आई शाम, थक गए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। नरसिंह विग्रह को देखकर नर, नारी, राक्षस, देवगण और पाताल लोक आश्चर्य में पड़ गए, जिन्होंने अपने कठोर वज्र के समान नक्की अग्रभाग से दैत्यराज का हृदय विदीर्ण किया। ऐसे दानवों की सेना को परास्त करने वाले विष्णु भगवान आप सभी का कल्याण करें। तो मैं आप महानुभावों को सूचित करना चाहता हूं। अरे ये मुझे सूचना देने में व्यक्ति को कैसा शब्द सा सुनाई पड़ता है? देखता हूं। निवेदन करो महाराज कर्ण। अच्छा, तो अब समझा। सुयोधन की आज्ञा से कर्ण को घबराकर हाथ जोड़े हुए एक परिचारक भयंकर युद्ध होने की सूचना दे रहा है। देखता हूं। तैद तैद धित्ताम कर्तकाधिन्नाधिम धित्ताम कर्तकाधिन्ना तैद तैद धित्ताम कर्तकाधिन्नाधिम धित्ताम कर्तकाधिन्ना तैद तैद धित्ताम कर्तकाधिन्नाधिम धित्ताम कर्तकाधिन्ना तैद तैद धित्ताम कर्तकाधिन्नाधिम कर्तकधिन्नाधिम 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 धिम 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 ता धित्ता धिन्नाधिम धिन्नाधिम धित्ता तो धिन्नता कर धित्ता तैयत धिन्नाधिम। निवेदन करो महाराज अंगेश्वर कि आज युद्ध काल उपस्थित हो गया है। आज अर्जुन के ध्वज के सम्मुख सिंह के समान जो हाथी
घोड़े और रथों पर सवार हैं, सिंहनाद कर रहे हैं और अपराध शक्ति वाले नागकेतु सुयोधन ने युद्ध का आह्वान सुनकर तुरंत प्रस्थान किया है। अरे युद्ध रूपी उत्सव में सर्व प्रमुख अत्यंत पराक्रमी कर्ण का यह अभूतपूर्व मानसिक संताप कैसा? अत्यंत प्रखर पराक्रम से युक्त युद्ध स्थल में सर्व प्रमुख बलशाली कर्ण बुद्धिमान होकर भी इस समय शोक से ऐसे परितप्त हो रहे हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु में स्वाभाविक प्रखर किरणों वाला सूर्य मेघमाला से आच्छादित हो जाए। अच्छा, देखता हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे शव संधान का लक्ष्य बनकर राजे महाराजे जीवित बच जाए। मैं कौरवों का अभीष्ट पूर्ण कर दूं यदि मैं युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को पा जाऊं। आज आप मेरे सारथी बनकर मुझे सम्मानित करने वाले हैं। उधर से वासुदेव और इधर से आप। अकेला सारथी क्या करेगा युवराज? मैं तो केवल तुम्हें अर्जुन के अचूक बाणों से बचाने का प्रयत्न ही कर सकता हूं। उधर से अर्जुन के अचूक बाण आएंगे और मैं जानता हूं महाराज, किंतु आप ये भी समझ लीजिए कि इधर से राधे के भी अचूक बाण जाएंगे। मैं ये सब जानता हूं अंगराज, जानता हूं, किंतु तुम स्वयं भी तो विराट के युद्ध में अर्जुन के अचूक बाणों के नोक देख चुके हो। अकेले अर्जुन के सामने तो पूरी की पूरी कौरव सेना नहीं टिक पाई थी, और वो सेना जिसमें कैसे कैसे महायुद्धा थे। गंगापुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, तुम और सुयोधन। जिसके अतुल शक्ति की तुलना ध्रुव यमराज से होती है, और जो युद्ध स्थल में दोनों तरफ के शस्त्र प्रहार से अनेक योद्धाओं, हाथी, घोड़े, रथों, इन सब के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। मेरे मन में भी युद्ध का समय उपस्थित होने पर कायरता का भाव आ गया। मैं पहले कुंती से उत्पन्न हुआ, फिर राधा के पुत्र के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव मेरे छोटे भाई। हे शल्यराज, मेरे रथों से दिशा में प्रेरित करो जहां वो अर्जुन है।
तमस्तु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। भोजन ग्रहण करने का समय हो चुका है। जरा सोचो, कितनी कठोरता से मैं तुम्हें चलाता हूं, और नहीं तो एक पांव दिन भर में रख चला। इसकी पूर्ति कहां से होगी? बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुम्हें भूख सत्यानाशी। कुवत्स, पुष्टिकर वो अज्ञात यदि खाएगा, मेरे शिक्षण के कठोरता को कैसे सह पाएगा? अनुगामी यदि बना कहीं तो खान पान में भी मेरा सूख जाएगा लग, बचेगा हड्डी पर ढांचा देना। पत्थर सी हो मांसपेशिया, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तू क्या रखेगा, रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या, वह चतुर्थ के आने पर, वह चतुर्थ के आने पर। हाँ हाँ वही, कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माग की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी चटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है, चढ़ नहीं चीटियां बदन पर,
पढ़े नहीं तृणपात कहीं, करुण सजग है उचट जाए गुरु, वर की कैची नींद नहीं, वर की कैची नींद नहीं। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विस्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दृष्ट वो लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर, हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पाए शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नीली कट जाती, सहम गई ये सोच कर्ण की भक्ति पूर्ण विहल जाती। सोचा उसने अतः कीट ये पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिलाशी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आने लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठाएंगे तो मैं गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने शत में से उंगली देकर। मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना खड़ी। नहीं अधिक पीड़ा मुझको महाराज, क्या कर सकता है ये कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को मिला विश्राम जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा, सोच ये कीट स्वयं उठ जाएगा, छोटा सा ये जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। ये तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए क्योंकि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भग गए थे उनके तन में, भग गए थे उनके तन में, भग गए थे उनके तन में। कौन छली है तू? ब्राह्मण है या किसी और अभिजन का पुत्र बलि है तू? सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी नहीं जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता। सह सकता है जो कठिन वेदना, पी सकता है अपमान वही। बुद्धि चलाती है जिसे, तेज का कर सकता है बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं ये हो सकता। किसी दशा में भी अपने स्वभाव को वो कैसे खो सकता, और सब भोगता हुआ विद्रोह निश्चल कैसे रह सकता है? इस प्रकार की चुभन वेदना एक क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता, ना तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से आगे भस्म हो जाएगा। करुणा का अभिलाषी हूं, किंतु जो भी हो देव आपका अनुचर अंतेवासी। छली नहीं मैं, लेकिन तू छल का ही तो काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा था लोभ बनूं मैं शिष्य कार्तवीर्य के जेता का,
तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का किंतु भय था मुझे कि सत्य का पता पा जाएंगे। महाराज महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ नहीं सिखाएंगे। किसी से नहीं बता सका प्रभु, जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना और ना थी कोई खोटी। जैसे ही लज्जा में हाय कड़ा सा जाता, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता। छल से पाना मान जगत में किलविश है, बल ही तो है। ऊंचा बना आपके सामने सचमुच ये छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म की मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा, किंतु एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से अभी चलकर भस्म हो जाऊंगा, किंतु मदान अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। सूर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देकर चुप तो मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण किंतु जीवन दान न मांगेगा। इन्हीं चरणों को पकड़ शांति से प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ देशाह, किंतु अंतिम सुख तो ये पाने दे। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझे प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर, गुरु की आंखों से बहकर, गुरु की आंखों से बहकर। हाय कर्ण, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी, निश्चल सखा था धराशु, विश्व विजय का कामी। अब समझा, इसलिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सा रखता था। देखे शिष्य अगणित, द्रोण को भी कर्तव्य तुझ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु मैंने आज तक कभी नहीं पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या पता था लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी पे नहीं किया वैसा स्नेह में करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। पापी बोल अब भी मुख से, तू ना सूत व्रत चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। किया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल। आज है गुरु ज्ञानी, बरसाइए अनल आंखों से, सिर पर उसे छुड़ा लूंगा। कंड भोग जलकर मुझ स्तंभ छल का पाप छुड़ा लूंगा। कंड, मुझको भेद मत तू ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। छल तूने किया है, दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निश्चय कभी नहीं जाएगा। मान लिया तब किसी से प्राण दान को देता हूं और अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज कर लेता हूं। सिखलाया था ब्रह्मास्त्र तुझे जो, काम नहीं वो आएगा। यही है शाप मेरा, समय पर उसे भूल तू जाएगा। किया ये क्या गुरुवर, दिया
मेरा शाप अत्यंत निदारुण लिया नहीं ये जीवन क्यों हर वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं कर्ण, ये शाप अटल है, सहन करो। जो कुछ मैंने कहा उसको सिर पर ले सादर वहन करो। तुम तो स्वयं दीप पौरुष, कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा, लो भर विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत के इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ, लो बिना मत, कुछ कड़ा करो अपने मन को। यहाँ रहने देते नहीं हम अभिशप्त किसी जन को। जाओ जाओ कर्ण, कृपा करके मुझको निसंग करो। देखो मत दूष अजल दृष्टि से, व्रत मेरा मत भंग करो। जाओ जाओ कर्ण, मुझको बिल्कुल असंग हो जाने दो। बैठ किसी एकांत कुंज में, मन को स्वस्थ बना ले। है तुम्हें निराश देख कि छाती ना फट जाए, फिर नालू अभिशाप कर पानी ना उलट जाए। इस प्रकार के परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहाँ मिला था वही कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छू कर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर ने हार कर मंद मंद प्रस्थान किया, मंद मंद प्रस्थान किया, मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूल लेकर, परशुधर के चरण की धूल लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंग से छूटा हुआ सा, परशुधर के चरण की धूल चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चंद्रमा चलता हो गहन में। गंध से युक्त ये मस्त गजराज जैसे रणस्थल से लौट चलने का निवेदन कर रहा हूं। शंख और दुंदुभी भी निशब्द हो गए। बड़ा कष्ट है, ये क्या हुआ? गजराज विषाद करना व्यर्थ है। संग्राम में मारे जाने पर स्वर्ग प्राप्त होता है और जीतने पर यश मिलता है।
युद्ध में अभिलाष रखने वाले गरुड़ के समान वेगशाली शोभायुक्त ये ब्राह्मण घोड़ों की जाति के घोड़े जिनकी रक्षा मुझे करनी चाहिए, ये मेरी रक्षा करे। गौ ब्राह्मणों का कल्याण, सभी स्त्रियों का कल्याण, रण में पीठ ना दिखाने वाले वीर योद्धाओं का कल्याण हो और पशु अवसर प्राप्त किए हुए का ही कल्याण। अब मैं प्रसन्न हूं। पांडवों की कठिन रण सीमा में प्रवेश कर अत्यंत प्रसिद्ध गुणों वाले धर्मराज युधिष्ठिर को बांधकर अपने तीव्र एवं प्रखर बाणों से अर्जुन को गिराकर भयानक सिंह के मर जाने पर आसान जंगल की भांति बना दूंगा। ओ शल्यराज, मेरे रथ को उसी दिशा में प्रेरित करो जहां वो अर्जुन है। हे दानवीर कर्ण, हे दानवीर कर्ण, मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूं। बड़ा तेजस्वी शब्द है। ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, अभी तो कोई ऐश्वर्यवान व्यक्ति है जिसके गंभीर घोष को सुनकर मेरे चलते हुए घोड़े कान खड़े करके निर्निमेष दृष्टि से गर्दन टेढ़ी करके उसी ओर देखते हुए यकायक रुक गए, जैसे कि चित्र लिखित हो। उनका अपने ऊपर कोई वश ही ना रह गया। शल्यराज, इस ब्राह्मण को बुलाओ। नहीं, मैं स्वयं बुलाता हूं। कौन उधर है? बंधु, सामने आओ। मैं प्रस्तुत हो चुका। स्वस्थ हो, निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो कर्ण, सभी का विनीत अनुचर है। ये विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान, अन्न या वसन, दाम या धन दो। अपना छोटा राज्य या कि क्षणिक शूद्र जीवन दो। एक भले ही लौटे उदास रोज किसी सागर से, किंतु याचक कभी नहीं लौट सकते निराश कर्ण के घर से। मांगो मांगो। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया। लता ओट से एक सामने विप्रकरण के आया, विप्रकरण के आया, विप्रकरण के आया। आश्वासन से ही अभीट हो सुख विपन्न पाता है। कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है, किंतु कहीं आप दे सके नहीं। जो कुछ धन में मांगूंगा, मैं तो भला अपनी किसी विधि अभिलाषा त्यागूंगा, किंतु आपकी कीर्ति चांदी फीकी हो जाएगी। निष्कलंक विदु फिर कहां दूसरी वसुधा पाएगी। हे दानवीर कर्ण, मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूं। आपको बहुत बड़ी भिक्षा दी जाएगी। मेरा ऐश्वर्य सुनिए। वो ब्राह्मण श्रेष्ठ, जिसके सींग का ऊपरी भाग स्वर्ण मणि, जो स्वस्थ सुंदर और युवती, अमृत विशुद्ध दुग्ध की मधुर धारा खाने वाली संतुष्ट बछड़ों के साथ अन्य धन धान्य से हजारों गायें दे सकता हूं। 1000 गायें? थोड़े समय तक दूध पीऊंगा। नहीं चाहता कर, नहीं चाहता। सूर्य के घोड़ों के सदृश, राजश्री के साधन भूत, अनेक राजाओं से प्रशंसित,
उत्तम काबुली जाति के तथा अद्भुत गुणों वाले और युद्ध क्षेत्र में जिनकी वीरता देखी जा चुकी है, ऐसे हजारों घोड़े मैं तुरंत दे दूं। 1000 घोड़े? थोड़े समय तक चढ़ूंगा, नहीं चाहता कि नहीं चाहता। सुनिए, मद की नदियां जिनके कपोलों से बह रही है और जिन पर भ्रमर मंडरा रहे हैं, गिरी समूह के समान जिनकी शोभा है, मेघ से अत्यंत गंभीर घोष वाले श्वेत नख और दांत से युक्त तथा युद्ध क्षेत्र में अनेक शत्रुओं को विनष्ट करने वाले ऐसे अनेक अनेक हाथियों का समूह। वैसे समूह थोड़े समय तक चढ़ूंगा, नहीं चाहता कर नहीं चाहता। अतुल छोड़ दूंगा। हाँ हाँ हाँ, लेकर चला जाऊंगा। नहीं चाहता कर नहीं चाहता। तो पृथ्वी को जीत कर दूंगा। पृथ्वी लेकर क्या करूंगा? अग्निष्टोम का फल। अग्निष्टोम का फल लेकर क्या होगा? रक्षा करे, रक्षा करे। ना डरिए, ना डरिए, आप प्रसन्न हो, इसे भी सुनिए। अंगों के साथ ही मेरे शरीर रक्षा के लिए अनेक अस्त्रों से, देवता और दानवों से भी अभेद ये कवच है। यदि आपको इप्सित हो तो मैं प्रसन्नतापूर्वक अपने कवच के साथ 7 कुंडल भी आपको दान कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, दीजिए। समझा? तो ये और कोई नहीं, स्वयं सुरपति है। देने को आए प्रसन्न हो तक में नहीं प्रगति है। ने हमारा सुयश आपको खींच वहीं पर आया, अब स्वर्ग भीख मांगने सच्ची मिट्टी पर आया। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिवी दधीची की पंक्ति छोड़ जग में अयच न लूंगा, पर कहता हूँ मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्या? कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं। शल्यराज, बस अब और मत रोको। अहो अहम गृहस्वान् अर्जुनस्य विजय मया देवाभ्य कृता प्रतिज्ञा अद्य पूर्णा अभवत्। अतएव ऐरावत मारुया कर्ण अर्जुनस्य युद्धं पश्यामि। हे अंगराज, आप ठग लिए गए। किसके द्वारा? इंद्र से। नहीं शल्यराज, नहीं, इंद्र ही मुझसे ठगा गया।
ब्राह्मणों के अनेक यज्ञों से तृप्त हुआ, दानवों के समूह का विनाशक, मुकुट को धारण करने वाला तथा ऐरावत को थपथपाने से कठोर उंगलियों वाला इंद्र आज अवश्य ही मेरे द्वारा उपकृत हुआ। शल्यराज, समय आने पर अर्जित विद्या भी नष्ट हो जाती है, जल भी सरोवर में जाकर सूख जाता है, बड़े से बड़ा वृक्ष भी टूट कर गिर पड़ता है, किंतु जो हवन आदि किया हुआ या दान में दिया हुआ पदार्थ है वो ज्यों का त्यों बना रहता है अथवा पुण्य का नाश नहीं होता। इति कर्ण कवच कुंडल ग्रहणे पश्चातापान पूर्ण शक्रेन बाध्य एताम विमलाख्याम शक्ति पांडवा नाम अमोघ शस्त्र। एतत् लज्जाजनकम्, अहम दानस्य प्रतीकारं न करोमि। अवश्य ब्राह्मणस्य वचनात् गृह्यताम्। ब्राह्मणस्य वचनात् मया पूर्व कदापि न परिहतम्। अहम कदा शक्ति प्राप्स्यामि? यदा यदा स्मरते तदा तदा प्राप्स्ति। अहो, अहम बाध्य अप्पम, त्वं पुनरागच्छसि। अति उत्तम। हे शल्यराज, मेरे रथ को उसी दिशा में प्रेरित करो जहां वो अर्जुन है। युधिष्ठिर की पराजय से कुपित मन होकर आज अर्जुन मुझसे अवश्य ही यथाशक्ति युद्ध करेगा। शल्यराज, मेरे रथ को उसी दिशा में प्रेरित करो जहां वो अर्जुन है। जन्मों का निर्धारित ये क्षण, पर सावधान, इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा। हम दोनों में से किसी एक को आज यही सोना होगा। आ गया बड़ा अधिकार आज, निर्णय हमें कर लेना है। शत्रु काया की अपना मस्तक काट कर यही कर लेना है। सुधा जागी सीखी है भूतो, कहे क्या मैं मिली मानव पशु को। रुधिर के पंख में रथ को जकड़ कर गई वो बैठ चक्के को
अश्वों ने ना थोड़ा, नहीं लेकिन महीने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से, कहा लाचार हो उसने रथी से। बड़ी राधे, अद्भुत बात है ये। किसी दुष्क्रिय का ही घात है ये। जरा सी कीच में संयंदन फंसा है। रक्त चक्र कुछ ऐसा दशा है, निकाले से निकलता ही नहीं। हमारा जोर इस पे चलता ही नहीं। जरा तुम भी इसे जब जोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे लिए है। मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, राही कर कर्ण का संयमन ग्रसे जब। शिवा राधे के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन इसको बाहुबल से। उछल कर कर्ण संयमन से उतर कर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भरकर। लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। वही गोली सलिया गोल मेरा, भुजा के जोर से संसार डोला। ना डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वो जा रहा नीचे बसा था। चला वो जा रहा नीचे बसा था। चला वो जा रहा नीचे धसा था। चला वो जा रहा नीचे धसा था। गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यास्त मन को। लगा शर एक ग्रीवा में संभल के, उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकल के। गिरा मस्तक मही पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर। छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्म वो मिलकर तपन से। हुआ एकात्म वो मिलकर तपन से। हुआ एकात्म वो मिलकर तपन से। एक बार जोरदार तालियां बजाइए।
dear audience, once again can we have a louder applause for this very beautiful classical play जो आपके सामने था, कर्ण भारम. And Okay, thank you so much for your love. आप इतनी देर बैठे रहे बजाय इसके कि लंच टाइम है. I would like to quickly introduce my cast first. In extreme left, we have Indrajit from music department. He's played the character of Dhritarashtra. Ashish as Shalyaraj. Abhimanyu as Guru Parshuram. तेजस शर्मा एज कर्ण. चरकू बराय एज सुयोधन दुर्योधन. Ashutosh as Brahman and Indra. Mac as the Wish Kid. Raja as Sutradhar. Nikhil Yudhishthir. Amandeep Singh as vocalist. Avdeep Singh as percussionist. Percussionist. Tarun as a tabla player. Sudeepta, I am from Sri Lanka. I played violin. Kavisha as Gandhari. Yuvnesh Sharma as Bhim. कृपाचार्य अनुज. Sohit, student. Vishnu, Kaurav. Chirag as Arjun. स्टूडेंट शिष्य संस्कृत भाषा थी और इस नाटक में यक्षगान और कलरी पट्टू का भी कलरी पायतू बोलते हैं जो कहाँ से केरल का एक लोक कौन सा आर्ट है मार्शल आर्ट है इसका आपने देखा यहाँ पर. और इस नाटक को म्यूज़िक दिया था. इसमें संगीत की म्यूज़िक काफ़ी मज़ेदार नाटक रहा होगा. संगीत इसको बहुत आगे लेकर जाता है. डॉक्टर लता को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा अगर यहाँ हो. और प्रकाश परिकल्पना और डिज़ाइन के साथ साथ उन्होंने ऑपरेशन भी किया था. तो श्रावस्ती बनर्जी से आग्रह करूँगा वो मंच पर आए लाइटिंग बूथ से. ज़ोरदार तालियां दीजिए. ये हमारे यहाँ की फैकल्टी हैं और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की पास आउट हैं. एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए. इस नाटक को यहाँ मंचित करने से पीछे और भी लोग होते हैं. हमारा कोशिश इसलिए है रंगमंच 2024 करने का कि आप रंगमंच से जुड़ें, रंगमंच देखने का कल्चर अपने भीतर पैदा करें ताकि हम नाटक यहाँ करते हैं 19,508 में 19 ब्लॉक 19 में. वहाँ आकर हमारे नाटक को भी देखिए, अपने शहर में भी देखिए जिससे कि आप रंगमंच को जान सकें और रंगमंच आगे बढ़ सके. साथ ही साथ इस नाटक में बैक स्टेज और लोगों ने भी काम किया है जिसमें मेकअप है. आशिया मदार जी आ जाइए. हमारे थिएटर फैकल्टी डॉक्टर अजय कुमार शर्मा प्लीज़ मंच पर आ जाइए. और आप सबके ज़ोरदार तालियों के बीच मैं मंच पर नहीं बुलाऊंगा उनको जिन्होंने डायरेक्शन किया है क्योंकि वो पहले से ही मंच पे मौजूद हैं. ज़ोरदार तालियां दीप सिंह के लिए. Thank you so much.